हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे और इंटेलिजेंस के कुछ दो थ्योरीज का रिवीजन करेंगे। ओके, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम दो चीज़ हमेशा सुनते हैं, दैट इज सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस मतलब क्या हुआ, मतलब डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, मतलब पहले हेड की तरफ का डेवलपमेंट होता है एंड देन टो की तरफ डेवलपमेंट होता है। ओके, दैट इज सिफेलोकॉर्डल टेंडेंसी या सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या हुआ, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस मतलब सेंटर टू पेरीफेरी, मतलब पहले सेंटर पार्ट का डेवलपमेंट होता है एंड देन पेरीफेरल। ओके, मतलब पहले सेंटर की तरफ चीज़ें जो है कंट्रोल में आती है एंड देन लास्ट मतलब एंड वाली पार्ट मतलब पेरीफेरल पार्ट जो है वो फिर कंट्रोल में आती है, दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। अब बात करते हैं मेथड ऑफ स्टडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दो तरह से हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मेथड एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड। लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या हुआ, मतलब स्टडिंग द सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक ही मतलब या सेम ही पार्टिसिपेंट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टडी करना, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल मेथड। जैसे कि किसी एक ही इंसान को हम उसके इन्फेंसी स्टेज से लेकर चाइल्डहुड स्टेज में भी उसी को स्टडी कर रहे हैं, फिर एडोलसेंस में भी उसी को स्टडी करा हमने, फिर उसको एडल्टहुड में भी उसी को स्टडी कर रहे हैं। मतलब एक ही पर्टिकुलर पर्सन को अगर हम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, मतलब यहाँ तक कि ओल्ड एज में भी मैंने उसी को स्टडी करा पूरा उसके टाइम पीरियड को, तो वो लॉन्गिट्यूडनल मेथड हुआ। वही क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या हुआ, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टडिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब आज के ज़माने में ही हम इन्फेंसी स्टेज को भी स्टडी कर रहे हैं, मतलब इन्फेंसी वाले ग्रुप को स्टडी करा हमने, फिर चाइल्डहुड वाले ग्रुप को स्टडी करा, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्रॉस सेक्शनल मेथड हुआ। इंटेलिजेंस की तरफ आते हैं तो स्पीयरमैन, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है। ओके, जिसको हम जीएस फैक्टर भी कहते हैं, कि मतलब एक जनरल फैक्टर होता है और मेनी स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, है ना। ये स्पीयरमैन की थ्योरी है, क्या है वो, जीएस फैक्टर या टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं हम। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है, दैट इज एल थर्स्टन। ठीक है, इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई, है ना। क्या है वो, वर्बल कॉम्प्रहेंशन, न्यूमेरिकल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी मतलब रोट मेमोरी, परसेप्शन, स्पेशल रिलेशन और रीजनिंग। ओके, लेकिन ये फिर आगे फर्दर मतलब ये एक्सटेंड हुआ, उसके बाद इन्होंने बोला कि 9 इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, तो फर्दर इसमें मतलब इजाफा हुआ, मतलब बढ़ा कि वर्बल कॉम्प्रहेंशन, न्यूमेरिकल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, परसेप्शन, स्पेशल रिलेशन, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, फिर मतलब ये डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो एक ही में आ गया, मतलब रीजनिंग के अंदर स्पेस एक ऐड हुआ, तो इस तरह से ये बढ़ता चला गया, दैट इज़ ग्रुप फैक्टर थ्योरी एल थर्स्टन की। ओके, तो इस तरह की और इम्पॉर्टेंट बातें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से या साइकोलॉजी से जानने के लिए मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।